तो दुबई में आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है ना कि रोटी तो 2 टाइम की होती है, ये 3 टाइम की रोटी किसने ईजाद की है। सो मेरा एक दोस्त कहता है कि तुम ये क्या हर वक्त रोते रहते हो कि मैं गरीब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आप लोगों को उसकी रीज़न देता हूँ, गौर फरमाइएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा। आगे चल के आपको उसकी रीज़न बताते हैं कि उसकी क्या वजूहात हैं और आपके साथ लाइफ अपडेट भी शेयर करते चले जाते हैं। तो आजकल हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है कि दिन हो रात हो कोई समझ नहीं लगती, क्या टाइम है, कौन सा दिन है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, कुछ पता नहीं चलता। और ऐसा ही होता है जब आप फ्री होते हो ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इंटरनेट यूज़ कर कर के भी इंसान कितना इंटरनेट यूज़ करे, एक वक्त आता है कि बिल्कुल बोर हो जाता है। सो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। दो महीने लगातार फ्री रहने के बाद आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दुनिया का जो मुश्किल तरीन काम है ना, वो कोई काम ना करना है। यानी कि फ्री रहना मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, और हम ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमने अपने दिन को कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि सोना, खाना पीना, फिर सोना, फिर खाना पीना, और फिर सोना, फिर सोना और सोना, और अगर सो के थक जाओ तो मज़ीद आराम कर लेना। तो अभी तो हम फ्री हैं, क्या करेंगे? नंबर 1 वीडियो बनाएंगे, नंबर 2 कपड़े धोएंगे, और नंबर 3 दिल की बातें करेंगे आपके साथ। और चाय पीनी है? नहीं पीनी? हम चाय पीने चलते हैं, आप यहाँ पे हमारा इंतज़ार करें। सबसे पहले ये पानी की बोतल भर के लाते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बोतल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी मेरे साथ साथ ही हैं, वेले, यानी कि दोनों वेले, बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। ओके, तो कपड़े धोने के लिए हमें चाहिए होगा सर्फ़, और जो हम लेने जाएंगे शॉप पे, और साथ चाय भी पी लेंगे और आपसे दिल की बातें भी कर लेंगे। भाई एक चाय देना। हाय 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 हाय, जब तक चाय का घूंट हलक से उतरे ना तो यकीन नहीं आता कि दिन शुरू हो गया। तो मैं ना तकरीबन 1.5 या 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, और 2 साल के बाद भी मैं ज़ीरो पे हूँ। तो 2 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वीडियो बनाना एक मुश्किल काम है। तो जो बनाते हैं कमाल करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा, खैर वो भी एक मुश्किल काम है, वो लोग भी एक भारी कीमत अदा करते हैं एक फ़ैमिली के तौर पे, जो शायद हर कोई ना कर पाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करते हो। तो एडिटिंग मैं लेट के करता हूँ, क्योंकि लेट के करने के लिए एडिटिंग के अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं है करने को। मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आती है कि मैं कैपकट से एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि कैपकट से जो एडिटिंग करता है उसे हम एडिटर कह नहीं सकते। खैर, हमने कौन सा खुद को एडिटर कहलवाना है, हमने बस अपना काम चलाना है। ये है अल हवानीज 2, एक लेबर एरिया है। यहाँ पे आपको सब लेबर देखने को मिलेगी, यानी छोटा सा एरिया, उसके अंदर 12-13 या इससे ज़्यादा कैंप हैं, और उन कैंपों में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 15 से 16 हज़ार लोग रहते हैं, यानी अंदाज़न आबादी से कट के थोड़ा इलाका है साइड पे।
चलो जी, सर्फ ले लिया। अब अगले मिशन पे रवाना होते हैं और वो मिशन है कपड़े धोने का मिशन। तो चाय पी ली, सर्फ भी आ गया और अब धोते हैं कपड़े। कपड़े फैला तो दिए हैं, अब दुआ करो वापस मिल भी जाएं। दुबई का नाम सुन के बड़े बड़े रेगिस्तान तो आपके जहन में आते ही होंगे। ये कोई रेगिस्तान नहीं है, ये टिब्बा है, लेकिन ये कोई मामूली टिब्बा नहीं है। यहाँ पे बाकायदा फैमिलीज़ आती हैं वीकेंड पे, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, कोई आग जला के खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये मामूली टिब्बा नहीं है ये, और ये है अल हवानीज में, अल हवानीज 2। तो यहाँ मतलब अच्छा सीन हो सकता है। ये शूज़ मैंने सेफ्टी के लिए पहने हुए हैं, क्योंकि ये रेत के अंदर ना एक वो गिरगिट टाइप एक रहती है, मुझे उससे डर लगता है। पता नहीं वो जहरीली है नहीं है, बट ये है कि मुझे उससे डर लगता है। तो क्या आप भी इस रेगिस्तान, मेरा मतलब इस टिब्बे पे आने का इरादा रखते हैं? ऐसे ये अल हवानीज 2 में है। एक रेगिस्तान है अल रवैया में, जो मैं जानता हूँ वो थोड़ा डेंजरस टाइप है, और ये बिल्कुल छोटा सा टिब्बा है जो अल हवानीज 2 में है। वैसे अच्छी जगह है, सीन्स वगैरह हो सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह अगर करना चाहें तो। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं भाई, देख लो आप इसकी अहमियत समझ सकते हो। हाय, वैसे इधर बैठ के गाड़ियों को ऐसे आते जाते देखना कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? चलो कोई बात नहीं। ये है अल हवानीज 2 लेबर एरिया। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई से लाइक दिस। यार मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते। लेट मी एक्सप्लेन। इसके 2 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 कि मैं गरीब हूँ, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। रीज़न नंबर 2 कि मैं और मेरे जैसे जितने भी परदेसी भाई हैं वो क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार वो तैयार होके सही पप्पू शप्पू बन के तो बाहर जाते हैं कहीं घूमने, तो तस्वीरें बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब वो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा देखता है ना, या होम कंट्री में बैठा हुआ कोई भी शख्स देखता है, तो वो सोचता है कि यार पैसा तो है, दुबई का पैसा बोल रहा है। तो वो एक माइंड बना के बैठे होते हैं कि यार क्या पता हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि तो वो सिक्के का एक रुख देख पाते हैं, वो सिक्के का दूसरा रुख नहीं देख पाते। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क में रहते हैं कि उनके पीछे ना उधार मांगने वालों की एक लंबी कतार लगी रहती है। अब पता नहीं आपको ये बात कितनी फ़नी लगी होगी या सीरियस लगी होगी, बट ऐसा है कि उनके पीछे एक लंबी लाइन लगी रहती है उधार मांगने वालों की। जैसे हमने कोई बिना कर्ज़ों का बैंक खोला हुआ है और जनाब हमने हर शख्स को देना है, बट यह है कि क्योंकि वो लोग सिक्के के दूसरा रूप नहीं देख पाते हैं। मेरे ख्याल से सिक्के का दूसरा रूप भी देखना उतना ही ज़रूरी है जितना वो सिक्के का पहला रूप देखते हैं। तो
यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो 2-2 वक्त की रोटी खा के गुजारा करते हैं। तो मैं अपनी बात अगर ना भी करूँ, मैं अपनी बात ना भी करूँ, लेकिन खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को जो 2 वक्त की रोटी खा के गुजारा करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मेंटेन रखना सोशल मीडिया पे ज़रूरी है कि यार कोई नहीं है हमारे पास, पैसे ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। वो जो आप देखते हो वो एक बुलबुला होता है, वक्ती बुलबुला सुनते हो ना, वो जो सरफ से बनता है वो बुलबुला होता है, वो 1 या 2 दिन के लिए होता है, वो फट जाता है। उसके बाद भाई वही रोज़ाना का रोना धोना लगा रहता है। उस चीज़ को आप इतना सीरियस मत लिया करो। तो लेकिन आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमारी छोटी सी रकम से अगर किसी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि अल्लाह पाक ने हमें इस मकसद के लिए चुना है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हमारी छोटी सी रकम से किसी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो बस और क्या कह सकते हैं, फ़िलहाल इतना ही कह सकते हैं। यार यहाँ से नीचे तो आ गए, अब यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे? भैंस की आँख, ओह माय गॉड, आ गए, ऊपर आ गए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे शेयर भी कर दिया करें। अब यही बात मैं दोस्तों से कहता हूँ तो वो बोलते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। वैसे तो वो दोस्त हैं, अगर फ़ायदे के बगैर करते तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, हैं तो दोस्त हैं, फेंक तो सकते नहीं हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो 20 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसको अच्छी लगेगी। तो दूसरी बार आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ख़ुद चलता हुआ हमारे पास आएगा, क्योंकि उसे अच्छी लग रही है तो वो ख़ुद हमारे पास, दूसरी बार आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एटलीस्ट आप अपना काम कर दिया करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके शेयर करने से कैसे होगा, तो आप अपना काम कर दिया करें, आप उस वीडियो को शेयर कर दिया करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शाम का वक्त हो गया, सूरज तकरीबन गुरूब होने को है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी जाएंगे खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे और फिर ये रूटीन चलती रहेगी ऐसे ही, सुबह होगी शाम होगी और उम्र तमाम होगी। तब तक के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस में मिलेंगे आपसे किसी नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।